जय हिंद साथियों, 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस की 32,000 प्लस पदों की परीक्षा खत्म होने के बाद यूट्यूब पर 240, 250 कट ऑफ जो मना रहा है उसका भौकाल मचा हुआ है। क्या वो सच है या फिर डराने की साजिश है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो लॉजिक बताने वाला हूं जिसे देखकर बड़े बड़े कोचिंग वालों का डेटा भी गलत होने वाला है। इसलिए अगले 3 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वाली भर्ती में लगभग 22.9 यानी लगभग 23 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 78% बच्चों ने पेपर दिया, यानी कि लगभग 18 लाख के आसपास पेपर देने वाले बच्चे हैं इस हिसाब से। और इसके पहले भी देखिए कई सारी भर्तियां क्लियर हो चुकी हैं, जैसे 60,000 वाली भर्ती हो गई, यूपीएसआई की हो गई, और भी बहुत सारी वैकेंसियां जो लगभग क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, परंतु कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके हिसाब से देखिए, अगर हम बात करें तो कट ऑफ क्या रहने वाली, वो तो अभी मैं पूरा गेम चेंजर पॉइंट बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, भर्ती बोर्ड बहुत ही टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रिया प्रोसेस कर रहा है। जैसे अभी आपने यूपीएसआई का देखा होगा कि फिजिकल होने के कुछ ही दिनों में, लगभग हफ्ते से 10 दिन के बाद ही रिजल्ट फाइनल जारी कर दिया गया। तो इस हिसाब से समय आपको बहुत कम मिलने वाला है। और बहुत बच्चे हैं जो रनिंग में फेल हुए, यानी अच्छे अच्छे नंबर से 150 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले बच्चों की भी रनिंग नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप बिना रिजल्ट और बिना कट ऑफ का वेट किए, जिसके नंबर थोड़ा ठीक ठाक हैं, वो आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। कट ऑफ यहाँ पर जो बता रहे हैं सब अनुमानित कट ऑफ है। सही आंकड़ा, सही डेटा रिजल्ट के आने के बाद ही क्लियर होता है। इसलिए आप अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस जरूर करते रहें, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लगातार अगर करते रहेंगे तो फिजिकल में फेल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। परंतु यदि आप कट ऑफ के चक्कर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाहर हो सकते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया से। तो इस चीज़ का आप बखूबी ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम इस भर्ती की कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक डेटा एनालिसिस के बाद जानकारी मिल रही है, बस सभी कोचिंग संस्थान भी यही बात लगभग बता रहे हैं। तो अनरिजर्व की अगर हम देखें तो देखिए 237 +-4 के आसपास रह सकती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। इसी प्रकार ओबीसी की 231, ईडब्ल्यूएस की 230 और एससी की 220 नंबर, एसटी की 155। इसी प्रकार अगर गर्ल्स की बात करें तो अनरिजर्व में 230 नंबर और ओबीसी में 222 नंबर। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 221 और एससी में 210 नंबर और एसटी में 185 नंबर। यदि इस प्रकार से आपके नंबर बन रहे हैं, इससे कम ज़्यादा भी हैं, तब भी आप अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बाद की है, इसलिए अगर इससे कम क्वेश्चन भी आपके सही हैं, कम नंबर भी बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही सही चीज़ें पता लग पाती हैं। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा होता है जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है, सिर्फ अनुमान होता है। इसलिए आप अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहिए और अगली भर्तियों की तैयारी भी, यानी अपनी स्टडी बराबर कंटिन्यू रखिए जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है। और सबसे ज़रूरी बात कि तैयारी के साथ साथ गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपनी बात लिख सकते हैं। मुझसे कभी भी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।